Hi students, good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Ocean of Knowledge. आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि रीजनिंग क्लास का है। तो आज मैं रीजनिंग का क्लास लेने जा रहा हूँ और रीजनिंग में आज हम अरेंजमेंट ऑफ हिंदी वर्ड्स का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। यानी हिंदी शब्दों का व्यवस्थितकरण, ठीक है। यानी कि इसमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हर एक एग्ज़ाम में 2-3 प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसमें कुछ वर्ड लगभग 5-6 वर्ड दिए गए रहते हैं और आपको उन शब्दों को एक तार्किक क्रम में या तर्क संगत क्रम में व्यवस्थित करना होता है, डेकोरेट करना होता है और 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन उस क्रम में दिया रहता है, तार्किक क्रम में दिया गया होता है, आपको उस ऑप्शन को चुनना होता है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं लिखा हूँ और इन क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि शब्दों का व्यवस्थितीकरण कैसे किया जाता है, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ हिंदी वर्ड्स में तार्किक क्रम में कैसे शब्दों को सजाएंगे। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि तार्किक क्रम क्या कहलाता है या तर्कसंगत क्रम क्या होता है या व्यवस्थितीकरण क्या होता है। तो किसी शब्द को प्राकृतिक नियमों एवं सिद्धांतों के अनुसार सजाने को तार्किक क्रम कहते हैं। चलिए देखते हैं नोट्स में। निम्न शब्दों का तर्क संगत क्रम में नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा होगा, देखना है। सबसे पहला वर्ड है धागा, दूसरा वर्ड है कपास, तीसरा वर्ड मिट्टी, चौथा वर्ड कपड़ा और पांचवा वर्ड चिथरा और 6वां वर्ड है पौधा। आपको बताना है कि इसका तार्किक क्रम में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले इसका तर्क संगत क्रम लिखेंगे, ठीक है, या तार्किक क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले मिट्टी, ठीक है ना, सबसे पहले मिट्टी होना चाहिए। तो 3, सबसे पहले 3, ठीक है, लिखेंगे। उसके बाद मिट्टी के बाद मिट्टी में पौधा लगाते हैं तो 6 जो है वो दूसरे स्थान पे होना चाहिए और 6 के बाद जब पौधा लगाएंगे तो कपास होगा, ठीक है ना। यानी कि दूसरा जो दिया है शब्द वो तीसरे स्थान पे होना चाहिए, ठीक है ना, कपास। इसके बाद कपास होगा और कपास से धागा बनेगा, ठीक है ना। तो धागा जो पहले स्थान पे लिखा गया है वो आपका यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखेंगे चिथड़ा, उसके बाद धागा से कपड़ा बनता है तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है। और कपड़ा जो पुराना हो जाता है तो फट जाता है, चिथड़ा हो जाता है। तो 5वां जो चिथड़ा वर्ड है वो सबसे अंत में आएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे इन शब्दों का सही क्रम क्या है, देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्रम हो जाएगा 3, 6, 2, 1, 4, 5, ये आपका क्रम है। अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही होगा, 3, 6, 2, 1, 4, 5, ये ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। तो करेक्ट दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। सबसे पहला वर्ड इसमें दिया है धागा, दूसरा वर्ड बोना और तीसरा वर्ड कपास, चौथा वर्ड उर्वरक, 5वां वर्ड कपड़ा और 6वां वर्ड यहाँ पे दिया है बीज। तो इसका तार्किक क्रम में, इसको सही क्रम में या तार्किक क्रम में सजाएंगे। सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो बीज होना चाहिए, ठीक है।
तो बीज जो कि 6वें स्थान पे लिखा है वो पहले होना चाहिए। बीज को मिट्टी में बोते हैं तो मिट्टी तो है नहीं, तो दूसरे स्थान पे बोना हो जाएगा, जो कि दूसरे स्थान पे लिखा गया है। फिर बोने के बाद उर्वरक डालते हैं, तो उर्वरक यहाँ पे जो चौथा स्थान पे आया है वो तीसरे स्थान पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब उर्वरक डालेंगे तो कपास बनेगा, कपास होगा, और कपास से क्या बनेगा, धागा। तो धागा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इस स्थान पे धागा होना चाहिए, और अंत में क्या होना चाहिए, धागा से क्या बनता है, कपड़ा, ठीक है। तो कपड़ा सबसे अंत में होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कौन सा क्रम बन रहा है। तो ये क्रम हो जाएगा क्या, 6 2 4 3 1 5, 6 2 4 3 1 5, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पहला ऑप्शन है काटना, पहला शब्द काटना, दूसरा व्यंजन, तीसरा सब्जी, चौथा बाजार, और पांचवा है पकाना, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे 5 वर्ड दिए गए हैं, और इसको सही क्रम में या तार्किक क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले तो बाजार होना चाहिए, ठीक है। बाजार को सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। और बाजार के बाद बाजार जाएंगे तो सब्जी लाएंगे, ठीक है। तो तीसरा क्रम, दूसरे स्थान पे तीसरा वर्ड होगा सब्जी। उसके बाद चौथा, तीसरे स्थान पे काटना हो जाएगा, सब्जी लाएंगे तो उसे काटेंगे, और काटने के बाद चौथा जो क्रम होगा पकाना, ठीक है। तो पकाएंगे, और उसके बाद अंत में हो जाएगा, जब पकाएंगे तो व्यंजन तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से कौन सा क्रम हो जाएगा, इसका क्रम हो जाएगा, तर्कसंगत क्रम क्या होगा, 4 3 1 5 2, 4 3 1 5 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 को पे टिक कर देंगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, देखते हैं। इसमें कुछ वर्ड दिए गए हैं। पहला वर्ड है वयस्क, दूसरा वर्ड बच्चा, तीसरा वर्ड शिशु, चौथा वर्ड बालक, और पांचवा वर्ड किशोर, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कि इसका तार्किक क्रम क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले इसको सही क्रम में या तर्कसंगत क्रम में लिखेंगे। तो पहले स्थान पे शिशु, सबसे पहले शिशु जन्म लेता है, और थोड़ा सा बड़ा होता है तो बच्चा होता है, बच्चा हो जाता है। फिर बच्चा से बालक बनता है, ठीक है ना। और बालक से किशोर, जो कि 5वें स्थान पे है, और अंत में किशोर से वयस्क, ठीक है ना, जो कि पहले स्थान पे वयस्क लिखा है, ठीक है ना। तो ये सबसे अंत में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि पहला जो होगा 3, दूसरा 2, चौथा, पांचवा 1, ठीक है ना। 3 2 4 5 1, ऑप्शन में देखेंगे 3 2 4 5 1, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। तो इस तरह से 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसको देखते हैं और इसको क्रम में सजाएंगे। यहाँ पे लिखा है पुलिस, पहला वर्ड, दूसरा दंड है, तीसरा अपराध है, चौथा न्यायमूर्ति है, और पांचवा वर्ड फैसला है। अब इसका तर्कसंगत क्रम लिखेंगे। तो सबसे पहले अपराध सबसे पहले, ठीक है ना, होगा, जो तीसरा है पहले स्थान पे। उसके बाद पुलिस दूसरे स्थान पे आएगा। इसके बाद न्यायमूर्ति, ठीक है, और न्यायमूर्ति के बाद फैसला, और फैसला के बाद अंत में दंड, ठीक है। तो ये आपका तार्किक क्रम हो जाएगा, यानी कि 3 1 4 5, 3 1 4 5, ठीक है, और 2 6 2, ठीक है ना। तो 3 1 देखेंगे, 3 1 4 5, 3 1
4 5, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? 3 1 4 5, देखेंगे 3 1 4 5 2, अंत वाला जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे अब देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ठीक है ना, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? पहला वर्ड है लकड़ी, दूसरा वर्ड है किताब, तीसरा वर्ड कारखाना, चौथा वर्ड कागज़ और पांचवा वर्ड छापना। तो इसका सही क्रम हम यहाँ पे लिखेंगे, तार्किक क्रम में शब्दों को लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? सबसे पहले लकड़ी होना चाहिए। लकड़ी के बाद जो कि पहले स्थान पे लिखा है तो यहाँ पे पहला हो जाएगा लकड़ी। दूसरा स्थान पे कारखाना, लकड़ी को जब कारखाने में जाता है जो कि तीसरे स्थान पर लिखा गया है तो इसको दूसरे स्थान पर रखेंगे। और उसके बाद आ जाएगा कागज़। लकड़ी को कारखाने में ले जाते हैं तो कागज़ बनता है, चौथे स्थान पे होगा। उसके बाद पांचवा जो है छापना, वह चौथे स्थान पे होगा। और अंत में किताब हो जाएगा जो कि दूसरे स्थान पे है। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 3 4 5 2, 1 3 4 5 2, देखेंगे पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सावधानीपूर्वक प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए और उसे समझने का प्रयास कीजिए। मैं जैसे समझा रहा हूँ, उम्मीद है कि कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़कर नहीं आएंगे, हर एक प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, और नंबर गेन करेंगे। ठीक है ना, मार्क्स गेन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसका सही क्रम क्या होगा। तो इसमें सबसे पहला शब्द दिया गया है चाबी, उसके बाद दूसरा शब्द दरवाज़ा, तीसरा शब्द ताला, चौथा शब्द कमरा और पांचवा शब्द बत्ती जलाना। ठीक है ना, तो इसका सही क्रम या तार्किक क्रम क्या होगा देखते हैं। पहला जो होगा चाबी होगा। ठीक है, पहले स्थान पे चाबी जो कि पहले स्थान पे दिया है ऑप्शन में। दूसरा स्थान पे ताला। ठीक है ना, चाबी से जब ताले में डालते हैं और तो दरवाज़ा क्या होता है? खुल जाता है। तो तीसरे स्थान पे दरवाज़ा। आप दरवाजे के बाद देखेंगे, दरवाज़ा जब खुलेगा तो कमरा में प्रवेश करेंगे। कमरा में जब जाएंगे तो कमरा यहाँ पे चौथे स्थान पे, चौथा जो है यहाँ पे चौथे स्थान पे आएगा। उसके बाद बत्ती जलाना जो कि पांचवा है वो अंत में चला जाएगा, यानी कि पांचवा बत्ती जलाना होगा। तो इस तरह से देखेंगे कि इसका सही क्रम क्या है। तो पहला स्थान पे चाबी है, दूसरा ताला है और तीसरा दरवाज़ा, चौथा कमरा और पांचवा बत्ती। तो इस तरह से 1 3 2 4 5, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 में देखेंगे 1 3 2 4 5, ये ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वह बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये कुल मिलाकर के आज कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने देखा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।